किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया अगर तुम्हें दुखी करे तो परेशान मत होना, क्योंकि दुनिया पत्थर तो उसी पेड़ को मारती है जिस पर सबसे ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं। नमस्कार, सुबह के इस प्रेरणा क्लब में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। साथियों, आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। ये कहानी है एक किसान की। एक गांव में रहता था। इस किसान के दो बच्चे थे, एक बेटा था, एक बिटिया थी। शुरू से किसान प्रभु की भक्ति करता था और जब भी किसान से कोई पूछता था हाल चाल के बारे में, कहता था ठीक है, बाकी प्रभु ही जाने। बेटी बड़ी होती गई। बेटी की शादी की बात चली, शादी भी तय हो गई। कुछ रुपए कम पड़ गए तो किसान बाबू गांव के एक सेठ जी के पास चले गए। कुछ रुपए उधार में मांगे। सेठ जी ने रुपए उधार में दे दिए। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। एक साल के बाद जब अच्छी फसल निकली, घर में रुपए आए, तो किसान ने सोचा कि मैं सेठ जी के रुपए वापस कर दूं, जो कर्ज लिया था उसको वापस कर दूं। किसान जी सेठ के घर चले गए और कहा कि ये आपके रुपए जो मैंने कर्ज में लिए थे। सेठ जी ने रुपयों को हाथ में पकड़ा, एक पर्ची लिखी। पर्ची में ये लिखा था कि मेरे रुपए मुझे प्राप्त हो गए जो किसान ने उधार में लिए थे। तो फिर किसान जी से कहा कि इस पर्ची को पढ़ो। इतने में किसान ने कहा कि जनाब, मुझे पढ़ना नहीं आता है क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। तुरंत सेठ जी के दिमाग में एक शातिर विचार पैदा होता है। कहा कि इस पर्ची को वापस दे दो। दूसरी पर्ची दे दी जिसमें यह लिखा था कि किसान ने अभी पैसे वापस नहीं किए। किसान अपने घर चला गया। एक साल के बाद सेठ जी फिर किसान के घर चले गए और कहा कि मेरे रुपए जो आपने उधार में लिए थे वो वापस दे दो। किसान हैरान हो गया, कहा कि मैंने सारे रुपए आपके लौटा दिए हैं, सारे मैं रुपए आपको दे चुका हूं। बेस मुबासे में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज साहिब ने सेठ जी को भी बुलाया और किसान को भी बुलाया। सेठ जी ने कहा कि इसने मेरे रुपए लिए तो उधार में, इसने अभी अपना उधार नहीं चुकाया। इतने में किसान ने कहा कि मैं तो सारे रुपए जो मैंने सेठ जी से लिए थे तो मैं सारे रुपए दे चुका हूं। तो जज साहब ने कहा कि जब आप जज साहब ने किसान से कहा कि जब आप रुपए वापस दे रहे थे तो उस टाइम, उस समय में वहां पर कोई था? किसी के सामने आपने दिए? तो किसान ने कहा, जी हाँ, वहां पर मेरा प्रभु था, मैंने प्रभु के सामने दिए। तो जज साहब ने ऑर्डर निकाला कि दूसरी तारीख पर प्रभु को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट के कर्मचारी गांव में गए, सबसे पूछा कि
इस प्रभु नाम को कोई व्यक्ति गांव में रहता है? तो गांव वालों ने नाम में जवाब दिया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है। दूसरी तारीख आई तो कोर्ट से आवाज आई कि प्रभु को पेश किया जाए। इतने में क्या हुआ कि एक बूढ़ा बाबा कोर्ट में पेश हो गया। कहा, जी हाँ, किसान ने सारे रुपए जो उधार में लिए थे सेठ से तो वो वापस दे दिए हैं। बोला, आपके पास कोई सबूत है? बोला, जी हाँ, सबूत है। आप सेठ को कोर्ट में रखिएगा और अपने कोर्ट के सरकारी कर्मचारी इसके घर भेजिएगा। वहाँ पर 2 अलमारी है। अलमारी नंबर 2, वहाँ पर एक लाल रंग की फाइल है। उस फाइल के अंदर एक पर्ची है जिसमें लिखा सीरियल नंबर 5। उसको लाइएगा। बिल्कुल कोर्ट के कर्मचारी सेठ जी के घर गए। वहाँ 2 अलमारी थी। दूसरी अलमारी को खोला, वहाँ पर फाइल पड़ी हुई थी लाल रंग की। उसके अंदर एक पर्ची थी। उस पर्ची को कोर्ट में पेश किया गया। पर्ची में साफ लिखा था कि जो उधार किसान ने मुझसे लिया था उसने वो मुझे वापस कर दिया है। तो बहरहाल जज ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। कार्रवाई खत्म हुई। जज साहिब आप चाहते थे कि मैं इस बूढ़े बाबा के दर्शन करूं। बाहर निकले, इतने में बाबा वहां पर नहीं था। जज साहिब ने सोचा कि यह तो चमत्कार हो गया। इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि जीवन में प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपने सच्चा और अच्छा रास्ता अपनाया है, उस रास्ते को मत बदलिएगा। बाकी सारा प्रभु पर छोड़िएगा। प्रभु खुद संभाल लेंगे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से, आपके साथ से करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।